तो ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स को अगर हमारे जो भी और ये पे कहते हैं कि आउटसाइडर कैसे हो गए भाई। एक स्टूडेंट अगर यहाँ पे मानो में इन्वॉल्व है, उसका एडमिशन है, उसे हॉस्टल नहीं मिला, तो यहाँ पे एक नरेशन चलाया गया है आउटसाइडर। वो आउटसाइडर कैसे हो? एक मिनट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये बहुत अहम मुद्दा जो आमिर भाई ने उठाया कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉस्टल जिनको नहीं मिल पाया, बाहर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे नैरेटिव ऐसा बना दिया गया है कि लगता है जो बाहर हॉस्टल में जिनका नाम हॉस्टल में नहीं है उनको लगता है कि हमारा ये यूनिवर्सिटी है ही नहीं। ये माहौल क्रिएट किया गया है कि तुम बाहर वाले हो, आउटसाइडर वाले हो। तो ये जो माहौल क्रिएट किया गया है इसको खत्म करने की सख्त। लेकिन आउटसाइडर बोलने में तकलीफ क्या है? मतलब किसी का नॉन बॉर्डर उसको आउटसाइडर बोलने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यही समझने की बात है। अगर आप बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया कि आउटसाइडर कैसे कह सकते हैं। आउटसाइडर इसलिए बोलते हैं कि उनको हॉस्टल नहीं मिला तो वो आउटसाइडर हो गया। तो इनसाइडर हमें उनका कहने का एक चीज़ मैं बता दूं, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। अगर हम पढ़ के भी ये बोलते आउटसाइडर इनसाइडर तो क्या फ़ायदा? तो हमें चेंज लाने की ज़रूरत है ना। हॉस्टल के बेसिस पे हम बोलते थे क्यों? मतलब नहीं करना चाहिए। यही चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत है ना हमें। क्या वर्ड यूज़ करें? तकलीफ होती है। आप बाहर वाले बच्चे के लिए हम क्या यूज़ करें? आप ही दीजिए क्या चीज़? बाहर वाले बच्चे हैं, बाहर वाले बच्चों के लिए आप ये जैसे नॉन हॉस्टलर कह सकते हैं या फिर हम क्यों उसको बोले, नाम है ना उसका। नॉन बॉर्डर के तो आउटसाइडर नहीं नाम है ना उसका। अगर मुझे मान लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उस बाहर के, उनको मैं क्या बोलकर बोला? जैसे मान लीजिए 5 बच्चे हैं, वो उनको हॉस्टल नहीं मिली है तो क्या उनको बोले? नहीं जैसे अभी देखिए आपने बहुत ही अच्छी बातें की कि अभी जो था ये क्या कहते हैं यौम तासीस था यहाँ का, मानू का जो था, वहाँ पे एक नोटिस आई। तो वैसे मौके पे जो है आप कह सकते हैं, लेकिन बार बार किसी चीज़ को दोहराना तो तकलीफ होती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए आप गरीब हो। गरीब को गरीब का एहसास दिलाना कितनी बड़ी बात। आउटसाइडर में गरीब का क्या बात? नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ। उनको ये एहसास होता है कि उनको मौलाना आज़ाद में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ रहते हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनको अपनापन तो फीलिंग होता है, लेकिन जो बाहर रहते हैं उनको अपनापन का फीलिंग नहीं होता है इस वर्ड से, है ना सर? बिल्कुल। आपने जो इल्लीगल वाला मामला होता है, सही बात। जो इल्लीगल कब कहा जाता है? जब वो हॉस्टल में स्टे करता है। जब आप एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे हमें जो है जगह इतनी मिली है 4x4 की, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। अगर मैं अपनी जगह पे किसी को कुछ देर के लिए बैठा लेता हूँ, अगर कोई टोली चौकी से आता है या फिर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से आता है या 15 किलोमीटर, कुछ देर के लिए तो नहीं बोला। जब आप रात भर रहते हैं विदाउट परमिशन तब आपको इल्लीगल बोला जाता है। अगर हमें रखने में तकलीफ नहीं है, एज ए हॉस्टलर, मैं हॉस्टलर हूँ, अगर मुझे तकलीफ नहीं हो रही तो आपको क्यों तकलीफ इसलिए कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव है, मुझे चलाने में दिक्कत हो रही है। क्यों चलाने में? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे 1 सेकंड सर, अगर हमारे पास स्टूडेंट है वाटर की 200 स्टूडेंट का, तो हम 300 का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं ना। तो इसी वजह से भगाएंगे, बिल्कुल भगाएंगे। यही चीज़ हमें भगाए नहीं, हमारी तो चाहत यही होती है कि हम उन चीज़ों को बढ़ाएं। तो ये बढ़ाने का नहीं बढ़ाने की बात होनी चाहिए, ना कि उसे भगाने की बात होनी चाहिए। अगर मुद्दे पे बात होती है तो वो चीज़ें हमारे पास आए, ऐसा ना कि हम किसी से किनारा कशी करें। हमारा एक ही मकसद होता है, वही मैं बार बार वो नारा कहता हूँ, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। आप अगर हम यहाँ पे मानू में अगर आए हैं तो हमसे कितने लोगों की उम्मीदें वाबस्तगी होंगी, आपको पता है? बहुत सारे लोग। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं। आमिर भाई से अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने जो आपसी जो मामला है, जो हमारा संबंध है, रिश्ता है, वो खराब हो जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये चीज़ें तो फिर हमारी हिमाकत लगती है कि हम इतने पढ़ लिख करके भी बाइसनेस करें कि अगर हमें लुकमान साहब को अगर हमने वोट नहीं किया, हो सकता है कि हमारे ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते हों, लेकिन सोच, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अहम बात कहना चाहता हूँ कि काम करने की हमें ज़रूरत है। हम किसी भी पार्टी से रहें, हम असल चीज़ पे बोलें। अभी देखिए कितना बड़ा मामला हुआ, आप लोगों को मालूम होगा हल्द्वानी को लेकर के। तो हमें तकलीफ़ हुई कि मैं एक दिन के बाद मुझे बेंगलोर निकलना था, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अफसोस होता है। स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट करेंगे उनके लिए? मान लीजिए कल को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेती है तो प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं पाते हैं, समाज तो आपको गेट में बंद कर दिया गया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात मान के रहें। देखिए, हमारा कुछ अपना जो होता है ना लॉ, हमारे यानी क्यों कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, बात कहने की आज़ादी, आप तो ये फंडामेंटल राइट्स है ना। हाँ, लेकिन आप ये सवाल कर सकते हैं तरीक़े क्या होने चाहिए, तरीके क्या? अगर हम स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? विपक्ष है नहीं, विपक्ष है ही नहीं। सबसे बड़ी ताकत स्टूडेंट पॉलिटिक्स। और मैं 75 से आपको याद दिला दूं, उससे पहले भगत सिंह के ज़माने से नहीं, कैंपस किससे बदलता है? स्टूडेंटों से बदलता है। स्टूडेंट
कैंपस हम छात्रों का, किसी की जागीर नहीं है। हम हैं तो कैंपस है, हम नहीं है तो कैंपस नहीं है। बहुत सही है। आप बोलें, हाँ ये चीज़ आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो पिछले साल जो इंसिडेंट हुआ, तरीक़ा गलत था, तरीक़ा गलत था। कोई भी चीज़ करने के लिए हमें, अगर हम कोई भी ये क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, तो उससे पहले हमें ये बातें चाहिए कि हम जो है चीज़ों को उसका एक रोड मैप तैयार करें। सिस्टम होता है। अगर हमारे वो मैस फ़ी को लेकर के अगर बात थी, तो वहाँ पे हमें होना ये चाहिए था कि वहाँ पे हमें सबसे पहले हम ये क्या कहते हैं प्रोवोस्ट से बात करते, डायलॉग करते। बात किया गया था प्रोवोस्ट, लेकिन वो सुने नहीं, उसके बाद नहीं, तो तरीका ये नहीं था। मास जो है ना, मास को आप जो है अगर अच्छे तरीके से ये करते हैं तो उसके लिए एक ये है, आप करते 2 से 4 दिन तक करते, आपको कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन फिर भी बहुत बुरा हुआ स्टूडेंट के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट में खौफ व हिरास है। मैं आपकी चैनल से ये बात कह देता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हक पे हैं, अगर आप हक पे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे तो हक पर थे, 40 स्टूडेंट, फिर भी उनके एडमिशन नहीं हो पाई है, उसके अलावा सर्टिफिकेट रुक गई थी, इसमें क्या कहें? तो नहीं, देखिए वही होता है कि हम चुनते किसको हैं। ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। इसलिए स्टूडेंट डर गए हुए हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डरे नहीं आप। आपके अंदर वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है कि आप अपनी बातों को कह सकें, सही से कह सकें। और जो भी प्रोटेस्ट हो, हमें एक बात है, ये जब भी हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो एक बातें क्या कही जाती है लुकमान साहब, कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं। या मुझे पता है, मैंने एडमिशन लिया, मुझे पढ़ना है। क्या जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना ये पढ़ना नहीं है? सबसे असल चीज़ यही है। शुक्रिया। पढ़ना सिर्फ किताबों का पढ़ना नहीं है।